विज्ञप्त पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए वर्ड मैपिंग पढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सारी क्लासें आप लोग देख रहे होंगे। ये तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। मुश्किल से 45 दिन बच रहे हैं पेपर के, तो अब बहुत कम टाइम है, बस रिवीजन का टाइम है। जो भी विज्ञप्त पीसीएस पर क्लासें कर रहे हैं चल रही है ना, उन क्लासों का आप रिवीजन करते रहें। जो भी नोट्स हैं उन नोट्स को पढ़ते रहें। हाँ, सितंबर तक आपकी वर्ड मैपिंग पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप बस इनका रिवीजन करते रहें। उम्मीद करते हैं क्लास के साथ साथ आपको चीज़ें याद हो जा रही होंगी, क्योंकि इतनी जटिल चीज़ें नहीं हैं। बहुत आसान तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग सुझाव भी देते रहते हैं कि सर आपकी ये कमी है, वो कमी है, तो मैं उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमसे कोई भी गलती ना हो। अगर कोई भी गलती होती है तो आप लोग थोड़ा उसको एडजस्ट करें और हमें बताएं कि ये सब चीज़ें गलती हो रही हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यूएसए की जो नदियां थी, नदियों के बारे में जाना था। नदियों के साथ साथ यूएसए की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में जाना था। ग्रेट लेक्स के बारे में जाना था, कौन सी लेक्स कहाँ पे अवस्थित है, उस पर कौन सा शहर अवस्थित है, किस लिए फेमस है। तो उम्मीद करते हैं अगर हम ग्रेट लेक्स बोल रहे हैं तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कौन कौन सी ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो, कौन से शहर किस लेक पे अवस्थित है। ये सब चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको याद होंगी। तो हम लोग आज जो है प्रशांत महासागर के तट पर जो भी यूएसए की नदियां हैं उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले एक बार मैं नदियों का रिवीजन करा दे रहा हूँ कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। ये हमने पढ़ाया भी था आपको। तो सबसे पहले हम लोगों ने यूकान नदी को देखा था। कौन सी यूकान नदी को देखा था। ये कहाँ से निकलती है, मैकेंजी माउंटेन से निकलती है। गिरती कहाँ पे, बेरिंग सी में। उसके बाद हम लोगों ने मैकेंजी रिवर को देखा था। मैकेंजी रिवर कहाँ से निकलती है, ग्रेट स्लेव नेक से निकलती है। गिरती कहाँ पे है, बिफोर्ड सी में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यूकान नदी निकलती है कहाँ से, मैकेंजी माउंटेन से, जबकि मैकेंजी रिवर जो है ग्रेट स्लेव नेक से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको दे देगा स्टेटमेंट में जो मैकेंजी रिवर है ये मैकेंजी माउंटेन से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो जबकि मैकेंजी माउंटेन से कौन सी नदी निकलती है, यूकान रिवर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कौन सी, नेल्सन और चर्चिल, ये दोनों नदियों के बारे में देखा था। ये कहाँ गिरती हैं, ये हडसन की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी यहाँ कहाँ से निकलती है, लेक ओंटारियो से निकलती, गिरती कहाँ पे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। यहीं पे हम लोग दो शहर देखे थे। कौन से शहर, एक तो क्यूबेक था, एक मॉन्ट्रियल। तो आप लोगों को हमने अगर क्यूबेक बताया तो आप लोगों को ये पता था क्यूबेक क्यों फेमस था, मॉन्ट्रियल क्यों फेमस था। उसके बाद हम लोगों ने कौन सी नदी देखी थी, हडसन नदी देखी थी। कौन सी, हडसन पे न्यूयॉर्क सिटी अवस्थित है। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी पोटोमेक नदी। पोटोमेक नदी पे कौन से, वाशिंगटन डीसी अवस्थित। तो आप लोगों को जैसे हमने वाशिंगटन डीसी नाम लिया तो आपको याद होना ये क्यों फेमस है, न्यूयॉर्क सिटी क्यों फेमस है, यहाँ पे ऐसी कौन कौन चीज़ है जो इस शहर को फेमस बनाता है। अगर ये सब चीज़ें आपको याद आ रही हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर नहीं याद आ रही तो आप दोबारा क्लास देखें। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी क्लास देखें तो आप मैप को अपने पास रखें। अगर मैप को आप अपने पास नहीं रख रहे हैं तो चीज़ें आपको शायद याद होने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर मैप अपने सामने रखेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद होती रहेंगी। उसके बाद हम लोगों ने मिसिसिपी मिसौरी नदी देखा था। तो आप लोगों को ये बताना है कि मिसिसिपी मिसौरी का संगम कहाँ पे होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिसिसिपी मिसौरी का संगम कहाँ पे होता है। फिर उसके मिसिसिपी मिसौरी के संगम के आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे जो मैक्सिको खाड़ी है यहीं पे इसका निकास होता है। मैक्सिको खाड़ी के ही तट पर जो इसी नदी पर जो न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है। तो हम लोग आपको ये भी बताया था न्यू ऑरलियंस बंदरगाह क्यों फेमस है, क्या इसका कारण है। तो इसके बारे में अब अगर ये सब चीज़ें याद आ रही तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो न्यू ऑरलियंस बंदरगाह क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे ये खाड़ी के तट पर जो खनिज तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो खनिज तेल के निर्यात के लिए फेमस है। और जो मैक्सिको जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है ना, यही इसी के तटीय क्षेत्र में से गन्ना वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो चीनी के निर्यात के लिए भी फेमस है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रियो ग्रांडे नदी। कौन सी, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी पिछली बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो रियो ग्रांडे नदी के बारे में बस आपको ये याद रखना है, ये राकीश पर्वत से निकलती है। दूसरा, ये जो यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाता है और गिरती कहाँ पे, ग्रांड गल्फ ऑफ मैक्सिको में। कहाँ गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। रियो ग्रांडे नदी का निकास है, राकीश पर्वत से निकलती है और ये यूएसए और मैक्सिको की राजनीतिक सीमा बनाती है। इसके बाद हम लोगों ने जैसे प्रशांत महासागर के तट पर पहुंचेंगे तो आपको ये याद रखना, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर के तट के ओर जाने के लिए कौन सी हम लोगों को नहर क्रॉस करनी पड़ेगी। तो आपको पता है पनामा नहर। कौन सी, पनामा नहर। ये सब चीज़ें आपको याद आनी चाहिए क्योंकि ये क्लासें हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की है। अब हम लोग देखेंगे कौन सी नदी, कोलोराडो। कौन सी नदी, कोलोराडो। तो कोलोराडो पहले आप ये याद रखें कहाँ पे है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के तट पे है। देखा है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है ना, उसी के तट पे कौन सी, कोलोराडो नदी। अब ये याद रखें कहाँ से निकलती है, तो रॉकीज माउंटेन है ना,
रॉकीज माउंटेन से निकलती है कोलोराडो नदी। कहाँ से निकलती है? कोलोराडो नदी रॉकीज माउंटेन से निकलती है। अब गिरती कहाँ पे? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। तो कोलोराडो नदी का निकास कहाँ से है? रॉकीज माउंटेन से। गिरती कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। तो इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं। जो इस नदी के द्वारा जो घाटी निर्मित होती है ना, जो घाटी निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? ग्रैंड कैनियन। बहुत ही फेमस है। आपको पूछा जाता है कि ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है? यूएसए में स्थित है। तो जो कोलोराडो नदी है, इस कोलोराडो नदी के द्वारा जो निर्मित घाटी है उसे ग्रैंड कैनियन कहते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है? ग्रैंड कैनियन है। किस नदी पे है? तो यह याद होना चाहिए कौन सी? कोलोराडो नदी पे। कौन सी? कोलोराडो नदी पे। तो ये जो ग्रैंड कैनियन ना, तो यूएसए का एक राज्य ही कौन सा? एरिजोना। कौन सा? एरिजोना राज्य। आप अपने मैप में देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे यूएसए का राज्य कौन सा? एरिजोना। एरिजोना राज्य, वहीं पे ये ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन कौन सी? ये जो है कोलोराडो नदी है, इसी के अवस्थित है ग्रैंड कैनियन। यूएसए के एरिजोना राज्य में है। यह विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। कौन सी? ये विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। इस नदी के द्वारा निर्मित हुबर और बाउल्डर बांध, जो इस पे जो है हुबर और बाउल्डर बांध का निर्माण किया गया है। इसी के कारण यहाँ पे लेक मीड का विकास हुआ है। कौन सी? लेक मीड का। तो आपको याद होना चाहिए लेक मीड कहाँ पे है? यूएसए में है। कहाँ पे? लेक मीड यूएसए में। जो कोलोराडो नदी है, इसी पे जो है हुबर और बाउल्डर डैम बनाया गया है। इसी के कारण लेक मीड का विकास हुआ है। तो कोलोराडो नदी के बारे में हमें क्या क्या देखना है? ये कहाँ से निकलती है? सबसे पहले ये देखना कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन से निकलती है। गिरती कहाँ पे? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। कहाँ गिरती? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। तो इस नदी के द्वारा निर्मित घाटी को ग्रैंड कैनियन कहते हैं। जो कोलोराडो नदी है, इसके द्वारा जो घाटी निर्मित होती है उसे क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ पे है, तो आपको बताना कहाँ पे? यूएसए में। किस नदी के पास है? तो कोलोराडो नदी के पास है। जो यूएसए के किस प्रांत में है अगर पूछ लिया जाए, तो ये भी बताना कौन सा? एरिजोना प्रांत। आप अपने मैपिंग में देखें कौन सा प्रांत है? एरिजोना प्रांत। इस नदी पर जो हुबर और बाउल्डर बांध का निर्माण किया गया। जो कोलोराडो नदी है ना, इसी पर जो हुबर और बाउल्डर बांध का निर्माण किया गया है, इसीलिए वहां पर लेक मीड का विकास हुआ। कौन सी झील का? लेक मीड का विकास हुआ है। तो कोलोराडो नदी के बारे में हमें यही जानना है। जैसे ही कोलोराडो नदी के ऊपर जस्ट पड़ेंगे, तो आप लोग अपनी मैपिंग में देखें तो यहाँ पे कौन सा है? सैन डियागो। कौन सा? सैन डियागो। सैन डियागो। तो सैन डियागो जो है, ये जो है यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कौन सा? यूएसए का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो जलयान उद्योग के लिए फेमस है। क्या के लिए फेमस है? जलयान उद्योग के लिए। जलयान उद्योग के लिए फेमस है। तो जैसे ही कोलोराडो नदी के जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो ये है सैन डियागो। आप अपने मैप में देखें, आपको दिखेगा कौन सा? सैन डियागो। ये जो है यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। काहे के लिए फेमस है? जलयान उद्योग के लिए। काहे के लिए? जलयान उद्योग के लिए। सैन डियागो के जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सा है? लॉस एंजल्स। कौन सा? लॉस एंजल्स। कौन सा? लॉस एंजल्स। तो यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। ये जो है यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो आप लोगों को ये बताना, यूएसए का पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर हमने आपको बताया था कौन सा था? न्यूयॉर्क सिटी। कौन सा? न्यूयॉर्क सिटी। अब ये बताना, न्यूयॉर्क सिटी अगर जैसे बोला तो आपको याद होना न्यूयॉर्क सिटी इस नदी पे अवस्थित है। कौन सी? हडसन नदी पे अवस्थित है। तो जैसे ही आप सैन डियागो के ऊपर पहुंचेंगे तो लॉस एंजल्स है। आप अपने मैप में देखें, आपको दिखेगा लॉस एंजल्स। ये जो है यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। कौन सा? दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। और जो लॉस एंजल्स है ना, ये प्रशांत महासागर के तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूएसए का प्रशांत महासागर के तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है? लॉस एंजल्स। कौन सा? लॉस एंजल्स। यहाँ का मौसम बहुत शुष्क रहता है। मौसम बहुत शुष्क रहने के कारण यहाँ पे जो है वायुयान उद्योग का परीक्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो लॉस एंजल्स काहे के लिए फेमस है? सबसे पहले ये जो है यूएसए का प्रशांत महासागर के तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर जो है मौसम बहुत शुष्क रहने के कारण यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में वायुयान का परीक्षण किया जाता है। वायुयान का परीक्षण किया जाता है। उसके जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे सैन फ्रांसिस्को है। आप बहुत चर्चा में रहता है सैन फ्रांसिस्को, कभी कभी सुनते भी रहते होंगे कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को। आप कोलोराडो नदी की क्रॉस करेंगे, कोलोराडो नदी के बाद कौन सा हमने देखा था? कौन सा देखा था? आपको बताया था सैन डियागो। कौन सा? सैन डियागो के बाद देखा था लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के जस्ट ऊपर बढ़ेंगे तो कौन सा? सैन फ्रांसिस्को।
कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये जो सैन फ्रांसिस्को है ना, ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। जब आपको कोर ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी कॉन्सेप्ट की, तो आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आप देखेंगे 30 से 45 तक जो है, आप ऐसे चित्र देखेंगे तो 30 से 45 तक जो है ये वाला क्षेत्र जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए फेमस है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ के लिए? भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है रसदार फलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए सैन फ्रांसिस्को में रसदार फलों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो आपको याद है, जो सैन फ्रांसिस्को है ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ने के कारण यहाँ पे रसदार फलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। यहाँ के सांता क्लारा घाटी जो है, सांता क्लारा घाटी है, कौन सी? सांता क्लारा घाटी को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यहीं पे देखेंगे आप, अपने मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा सांता क्लारा वैली। तो कौन सी है? सांता क्लारा जो घाटी है इसको जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो आप एक चीज़ यहाँ भी याद रखिए, जो सैन फ्रांसिस्को है एक तरीके इसके सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसके? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, जो सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप जो है सॉफ्टवेयर उद्योग के कारण ही इसी को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो किसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सांता क्लारा घाटी को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ हमने नोट्स में लिख के दे दी है। बस आप लोग जब क्लास करें तो नोट्स अपने सामने रखें, साथ में मैप भी रखें, तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे जो सैन फ्रांसिस्को है ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ने के कारण यहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ की जो है सांता क्लारा घाटी को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। जो सांता क्लारा घाटी जो ना, उसी को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। जैसे अगर इंडिया में देखा जाए सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो हमें लगता है कि बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है सॉफ्टवेयर उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। इसी प्रकार से जो सैन फ्रांसिस्को है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास हुआ है। इसीलिए इसे जो है जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। जो सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि किसी सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है तो किसे बोला जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। आप अपने मैप में उसे मार्क करें। सैन फ्रांसिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखिए पैसिफिक ओशियन के तट पर है। कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन के तट पर है। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में भी पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर रसदार उद्योग का विकास हुआ है। दूसरा, यहाँ के सांता क्लारा घाटी को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर उद्योग का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। यही सैन फ्रांसिस्को को ही सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट से। अगर आपसे मिलान करने को देता है ये सब चीज़ें कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना चाहिए किससे जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को के पास में जस्ट ही ऊपर देखेंगे तो सैक्रामेंटो है। कौन सा? सैक्रामेंटो जो है कैलिफोर्निया की राजधानी। जो कैलिफोर्निया है ना, ये वाला बात, जो कैलिफोर्निया ना, इसकी राजधानी क्या है? सैक्रामेंटो। आप देख रहे होंगे ना, ये देखो सैक्रामेंटो है ना, ये कहाँ के लिए? ये जो है कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी। इसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो क्या है? सैन फ्रांसिस्को है। इसके के जस्ट नीचे देखेंगे सैन फ्रांसिस्को है। इसके ही जस्ट नीचे देखेंगे तो कौन सा है? लॉस एंजल्स है। इसके ही जस्ट नीचे देखेंगे तो कौन सा है? सैन डियागो। तो सैन डियागो के जैसे ऊपर पहुंचेंगे तो क्या है? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स के जैसे ऊपर पूछेंगे तो कहा के लिए है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे तो सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो क्या है? ये जो है कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी। आप अपने मैप में मार्क करें और वहीं पे लिख लें। जैसे सैक्रामेंटो के बारे में तुरंत यहीं पे बना दें, और सैन फ्रांसिस्को के बारे में जो भी मैंने बताया कि इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। यहीं पे सांता क्लारा घाटी है जो सिलिकॉन वैली के नाम से जानी जाती है, वो सब यहीं पे लिख लें। और सैन डियागो के बारे में लिख लें यहीं पे कि इससे जो है ये प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है जो जलयान उद्योग के नाम से जलयान उद्योग के बारे में जाना जाता है। तो अगर यहीं पे लिख लेंगे अपने मैप में, तो जब भी आप मैप भी खोल के देखेंगे तुरंत चीज़ें याद हो जाएंगी। जब आप बार बार लिखते रहते तो चीज़ें आपको वैसे भी क्लियर हो जाती हैं। जैसे ही आप लोग देखेंगे यहीं पे जो सैन फ्रांसिस्को है, ये सैक्रामेंटो जो थी, जो यहीं पे जो सैक्रामेंटो और सैन जैक्विन दो नदियां हैं। कौन सी? आपको याद रखें बस, सैक्रामेंटो और सैन जैक्विन जो दोनों नदियां हैं, ये जो है इनका निकास कहाँ पे है? कहाँ पे? प्रशांत महासागर के तट पे। बाई चांस कभी पूछ ले कि सैक्रामेंटो या सैन जैक्विन नदियाँ कहाँ पे हैं, तो आपको बताना चाहिए कहाँ पे? यूएसए में है। और इनका निकास कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के तट पे है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कौन सी नदी? कोलंबिया।
कोलंबिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद कौन सी? कोलंबिया नदी, जो कहाँ से निकलती है? राकीज पर्वत से निकलने के बाद कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। जो कोलंबिया नदी है ये कहाँ से निकलती है? राकीज पर्वत से। कहाँ से निकलती है? ये राकीज पर्वत है ना, यहाँ से निकलती है कोलंबिया नदी। गिरती कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। यहीं पे कोलंबिया स्नेक पठार हमने बताया था आपको, कोलंबिया स्नेक पठार पढ़ाया था। तो जो कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए कहाँ से निकलती है? कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर के तट पर। तो सबसे पहले आपको याद रखना, जो कोलंबिया नदी है जो राकीज पर्वत से निकलती है और कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। कहाँ? प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी पर ग्रांड कैनियन डैम है। कौन सा? ग्रांड कैनियन डैम। ग्रांड कुली डैम। कौन सा? ग्रांड, जो कोलंबिया नदी है ना, इसी पे कौन सा डैम है? ग्रांड कुली डैम। तो आपको याद रखना चाहिए, ग्रांड कुली डैम किस पे है? कोलंबिया नदी पे है। कौन सी? कोलंबिया नदी पे है। कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन से निकलती है और कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए ये प्रशांत महासागर पे गिरती है। इसी नदी पर जो है ग्रांड कुली डैम बनाया गया है। कौन सा डैम बनाया है? ग्रांड कुली डैम बनाया गया है। इसी के तट पर जो है पोर्टलैंड शहर अवस्थित। कौन सा? पोर्टलैंड। आप देखेंगे ना यहीं पे पोर्टलैंड अवस्थित है। कौन सा? पोर्टलैंड। तो कौन सा? पोर्टलैंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पोर्टलैंड है। तो पोर्टलैंड कहाँ पे अवस्थित है? कैलिफोर्निया, ये जो है कोलंबिया नदी है ना, इसी पे अवस्थित है पोर्टलैंड। कहाँ पे? यूएसए में, प्रशांत महासागर के तट पर है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर के तट पर है। इसी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी? स्नेक। कौन सी? स्नेक। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्नेक किसकी महत्वपूर्ण नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो कौन सी नदी की सहायक नदी? कोलंबिया नदी की। कौन सी? कोलंबिया नदी की सहायक नदी है। कौन सी? स्नेक। तो यूएसए में प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूएसए की प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना कौन सी? कोलंबिया नदी। कौन सी? कोलंबिया नदी। तो कोलंबिया नदी के बारे में क्या क्या याद रखना है हम लोगों को? तो कोलंबिया जो रिवर है ये, तो सबसे पहले राकीज माउंटेन से निकलती है, कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन सी? स्नेक। यह नदी जो है प्रशांत महासागर के तट पर गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी है। प्रशांत महासागर के तट पर गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी। इसी पे जो है ग्रांड कुली डैम का निर्माण किया गया। कौन सी डैम का? ग्रांड कुली डैम का। अगर इसी नदी पर जो है ग्रांड कुली डैम का निर्माण किया गया। आपको याद रखना चाहिए कि ग्रांड कुली डैम का निर्माण कहाँ पे है? कोलंबिया नदी पे है। कौन सी नदी पे? कोलंबिया नदी पे है। जबकि अगर हम पूछे हूवर और बाउल्डर डैम का निर्माण किस पे किया गया था, तो कौन सा? कोलोराडो रिवर है। कोलोराडो रिवर कहाँ से निकलती है? रॉकीज पर्वत से निकलती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी हुई, तभी आपकी चीज़ें सही होंगी, अन्यथा सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो कोलोराडो नदी पे कौन सा डैम बनाया था? हूवर और बाउल्डर डैम का निर्माण किया गया था। अगर हमने हूवर और बाउल्डर डैम का निर्माण नाम लिया है तो आपको यही तुरंत याद आना चाहिए, यहीं पर लेक मीड का विकास हुआ है। किसका? लेक मीड का विकास हुआ है। तो ग्रांड कुली डैम किस पे बना है? तो आप कोलंबिया नदी पे बना है। कौन सी नदी पे? कोलंबिया नदी पे। उसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कौन सा? सिएटल है। कौन सा? सिएटल। आप अपने उसमें देखें मैप में तो आपको दिखेगा सिएटल यहीं पे, ये वैंकूवर आइसलैंड ना, वैंकूवर आइसलैंड, उसके जस्ट नीचे देखेंगे कौन सा है? सिएटल। क्या है? सिएटल। ये वाशिंगटन राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। सिएटल पूछ लिया जाता है काहे के लिए फेमस है? ये वाशिंगटन राज्य का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जो वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। काहे के लिए? वायुयान उद्योग के लिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सिएटल काहे के लिए फेमस है, तो काहे के लिए फेमस है? वायुयान उद्योग के लिए। हमने अभी कुछ देर पहले आपको और भी एक स्थान बताया था वायुयान उद्योग के लिए, कहाँ कौन सा फेमस, तो कौन सा था? लॉस एंजल्स। कौन सा? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स से जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को के ऊपर जस्ट पढ़ेंगे तो सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो के जस्ट ऊपर पढ़ेंगे तो एक बंदरगाह था, अभी हमने बताया था, कौन सा था? पोर्टलैंड। कौन सा था? पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड बंदरगाह की कौन सी नदी पे अवस्थित है? अभी हमने आपको बताया पोर्टलैंड बंदरगाह कहाँ पे अवस्थित है? कोलंबिया नदी पे। कोलंबिया नदी पे अवस्थित है। इसके जस्ट ही ऊपर बढ़ेंगे तो कौन सा है? क्या है? सिएटल। तो सिएटल जो है वाशिंगटन राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र होने के बाद ये वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। आपको मिलान करने के लिए देता है, सिएटल दे देगा लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, तो आप वहीं पे गलत हो जाएगा। तो क्या के लिए फेमस है? वायुयान उद्योग के लिए। क्या लिए फेमस है? वायुयान उद्योग के लिए। सिएटल के जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो क्या है? फ्रेजर नदी। कौन सी नदी है? फ्रेजर। कौन सी? फ्रेजर नदी है जो रॉकीज पर्वत से निकलने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैंकूवर आइसलैंड के समीप प्रशांत महासागर में गिरती है। ये जो है रॉकीज पर्वत है, यहीं से निकलती है फ्रेजर नदी।
कौन सी? फ्रेजर नदी। और ब्रिटिश कोलंबिया ये पठार है। ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए कहाँ गिरती है? जो वैंकूवर आइसलैंड है ना, तो यहीं पे गिर जाती है। ये सिएटल है, सिएटल के जस्ट ऊपर जो फ्रेजर नदी है ये यहीं पे गिरती है। कौन सी नदी? फ्रेजर नदी। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए फ्रेजर नदी कहाँ पे, तो वैंकूवर आइसलैंड के पास में है। कहाँ पे? वैंकूवर आइसलैंड को यहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया जो पठार है उससे होते हुए गुजरती है और गिरती कहाँ पे? प्रशांत महासागर में गिरती है। तो निकलती कहाँ पे? रॉकीज माउंटेन से निकल। तो जो वैंकूवर है ना, जो वैंकूवर आइसलैंड है, तो वैंकूवर जो अवस्थित है ना, इस नदी के मुहाने पर जो वैंकूवर अवस्थित है पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको पता कौन सा है? वैंकूवर है, जो जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? जलयान उद्योग के लिए। अभी जस्ट इसके नीचे हम लोग बता रहे हैं सिएटल। सिएटल कहाँ के लिए फेमस था? वायुयान उद्योग के लिए। भाई याद रख लेना, क्योंकि ये पूछा ही जाता है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जो सिएटल है ये फेमस है वायुयान उद्योग के लिए, जो वैंकूवर है ये कहाँ के लिए फेमस है? जलयान उद्योग के लिए फेमस है। या कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है। जो ये वैंकूवर है ना, ये कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। क्या है? कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। तो हम लोगों को फ्रेजर नदी के बारे में क्या क्या देखना है, तो कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन से निकलती है। ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए कहाँ गिरती है? वैंकूवर के समीप प्रशांत महासागर में गिर जाती है। जो इसी नदी के मुहाने पर अवस्थित जो वैंकूवर अवस्थित है ना, जो कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह जो जलयान उद्योग के लिए फेमस है। क्या के लिए फेमस है? जलयान उद्योग के लिए फेमस है। इसीलिए इसे पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो वैंकूवर है ना, ये पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। तो हम लोगों ने अमेरिका के बारे में लगभग में सारी चीज़ें समाप्त कर लिए। नदियाँ यहीं तक थी, सारी नदियाँ जितनी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी हम लोगों ने जान लिया। तो उम्मीद करते हैं आप जब भी पढ़ें तो मैप को जरूर अपने पास रखें, नहीं तो चीज़ें आपकी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगी। मैप नहीं रखेंगे तो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कहाँ से स्टार्ट किया था? तो हम लोगों ने सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले जैसे रियो ग्रांडो नदी जो है, ये रियो ग्रांडो नदी जो अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, रियो ग्रांडो नदी पिछली क्लास में हम लोग पढ़ ली थी। उसके बाद जैसे ही पनामा नहर क्रॉस करेंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोलोराडो रिवर। कौन सा? कोलोराडो रिवर कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन से निकलती है। आपको ये पता है कोलोराडो नदी कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन से निकलती है। गिरती कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। तो इस नदी पे जो है ग्रैंड कैनियन बनता है ना, वो जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी परियोजना है। जो ग्रैंड कैनियन के बारे में रखना, जो ग्रैंड कैनियन है ना, ये जो है विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी परियोजना है। इसी पर जो हूवर और बोल्डन स्टोन का निर्माण किया गया था, उसी का जो जलाशय जो लेक मिट के नाम से जाना जाता है। इतना हम लोग जो है कोलंबिया नदी के बारे में जाना था। किसके बारे में? कोलंबिया नदी के बारे में जाना था। इसके ऊपर जस्ट हम लोग जो है सैन डिएगो पहुंचे थे। कहाँ पे? सैन डिएगो जो फिल्म उद्योग के लिए, सैन डिएगो जो प्रशांत महासागर के तट पर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पे शुष्क मौसम रहता है। कैसा? शुष्क मौसम रहता है, इसीलिए वायुयान परीक्षण के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जलयान उद्योग का यहाँ पे विकास हुआ है। सैन डिएगो के जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा? सैन फ्रांसिस्को जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर रसदार फलों का भी विकास हुआ है। रसदार फलों के यहाँ पे अंगूर की खेती बहुत मात्रा में की जाती है। क्या? किसकी खेती की जाती है? अंगूर की खेती की जाती है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सैन फ्रांसिस्को। क्या पढ़ा था? इसके ऊपर जस्ट पहुंचेंगे तो क्या पढ़े थे? सैन फ्रांसिस्को पढ़े थे। यहाँ पे जो है सांता क्लारा घाटी को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता था। हमने ये आपको बताया क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर उद्योग का बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है। जो सैन फ्रांसिस्को है इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। जो सैन फ्रांसिस्को है इसे जो है कैलिफोर्निया की राजधानी भी है। क्या? कैलिफोर्निया की राजधानी। जैसे इसके ऊपर बैठेंगे तो सैक्रामेंटो ना, इसे कैलिफोर्निया की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही सैन फ्रांसिस्को के ऊपर बढ़ेंगे तो क्या है? सैक्रामेंटो। क्या है? सैक्रामेंटो जो है कैलिफोर्निया की राजधानी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था? इसके बाद हम लोगों ने कोलंबिया नदी पढ़ी थी। कोलंबिया, इसकी सहायक नदी कौन सी है? स्नेक, इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी। कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रॉकीज माउंटेन्स पे निकलती है। यही नदी जो है ग्रांड कुली डैम का निर्माण करती है। क्या? ग्रांड कुली डैम का इसी नदी पे स्थित है। यहीं के इसी के मुहाने पे अवस्थित है। क्या? पोर्टलैंड आपने पढ़ा होगा। पोर्टलैंड जो है महत्वपूर्ण यहाँ का जो शहर है। कहाँ का? पोर्टलैंड यहाँ का महत्वपूर्ण शहर है। इसी के जो इसकी जो महत्वपूर्ण नदी है ना,
स्नेक इसकी एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का निकास कहाँ पे है? तो आपको प्रशांत महासागर के तट पर है, प्रशांत महासागर के तट पर। उसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने सिएटल पढ़ा था। सिएटल जो है वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। उसके बाद हम लोगों ने फ्रेजर नदी के बारे में पढ़ा था। किस नदी के बारे में पढ़ा था? फ्रेजर नदी के बारे में पढ़ा था। ये निकलती कहाँ से है? ये जो रॉकीज माउंटेन से निकलती है, गिरती कहाँ पे? प्रशांत महासागर के तट पर। कहाँ? प्रशांत महासागर में गिरती। जो ये वैंकूवर है, वैंकूवर कहाँ के लिए फेमस है? ये जो है कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। अगर पूछ लिया जाए, वैंकूवर ये कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है और साथ में जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान उद्योग के लिए। आज हम लोग पूरा उत्तरी अमेरिका हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उत्तरी अमेरिका की, एक एक चीज़ जान ली है। उम्मीद करते हैं इससे बाहर कुछ होगा नहीं। अगर कुछ हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और 4 क्लासें उत्तरी अमेरिका पे आई हैं, 4 से 5। तो ये क्लासें छोटी इसलिए भी बनाई जाती है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। इसके बाद कल से हम लोग जो है साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 3 क्लासेस साउथ अमेरिका की आएंगी। उसके बाद साउथ अमेरिका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ओशिनिया महाद्वीप पढ़ेंगे। क्या? ओशिनिया महाद्वीप के बारे में हर चीज़ जानेंगे। फिर जो है हम लोग एशिया को पढ़ेंगे। एशिया को सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि एशिया इंपॉर्टेंट है बहुत ही। हम लोग एशिया में ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में आएंगे। तो सबसे लास्ट में एशिया पढ़ाएगा। इस महीने के अंत में एशिया सब चीज़ समाप्त हो जाएगी। आप लोग विश्वास बनाते रखें, आप लोग ज़्यादा जल्दी ना करें। आप ये मत सोचें कि सर नहीं पढ़ाएंगे या छूट जाएंगी चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं। एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। जो भी बोला गया है संस्थान की ओर से वो सब चीज़ें इसमें तैयार करा दी जाएंगी। साथ में जो बायोलॉजी की क्लास पढ़ाई जा रही है वो भी आप लोग पढ़ें। और साथ में जो है एशियन हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ते रहें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैपिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं डार्ट मैपिंग से। तो आप लोग इसको सही हो सकते हैं क्योंकि जो भी पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर आने की संभावना कम है। तो कल जो है हम लोग साउथ अमेरिका के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।